मैंने मेट्रो में एक बुजुर्ग व्यक्ति को, जिसकी चलने फिरने की क्षमता सीमित थी, अपनी सीट दे दी। लेकिन मुझे यह पता नहीं चला कि मेरी हल्की पोशाक की वजह से एक बदमाश आदमी ने मुझे निशाना बना लिया था। इससे भी बदतर बात यह थी कि उसने मेरी बिना अनुमति के मेरी तस्वीरें ले ली। जब मैंने उसके मोबाइल से फोटो खींचने की आवाज सुनी तो मैं तुरंत आगे बढ़ी और उससे पूछा कि उसने मेरी तस्वीरें क्यों ली, लेकिन उसने इससे इनकार कर दिया और मुझसे सबूत दिखाने की मांग करने लगा। सौभाग्य से जिस बुजुर्ग व्यक्ति की मैंने मदद की थी वह तुरंत खड़ा हो गया और मेरे बचाव में आया। उसने उस आदमी को उसके बदतमीज व्यवहार के लिए डांटा। यह सुनकर बाकी यात्रियों ने भी उस आदमी की निंदा करनी शुरू कर दी और उसे बेशर्म कहा। फिर भी वह अपनी गलती मानने को तैयार नहीं था और जोर देता रहा कि उसने किसी की चोरी छिपे तस्वीर नहीं ली है। अन्य यात्रियों ने उससे अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए फोन की गैलरी खोलने को कहा। अचानक उसने दावा किया कि वह एक सूचीबद्ध कंपनी का वरिष्ठ अधिकारी एग्जीक्यूटिव है। उसने कहा कि उसके फोन में कंपनी के कई गोपनीय राज हैं और पूछा कि क्या वे इसके परिणाम भुगतने की हैसियत रखते हैं। उसके ऊंचे पद और पहचान के बारे में सुनकर यात्री बदले के डर से चुप हो गए। फिर एक चालाक महिला को पता चला कि वह आदमी उसका सीनियर है। वह तुरंत आगे बढ़ी और उसकी चापलूसी करने लगी। इससे भी बुरा यह हुआ कि उसने मुझ पर झूठे आरोप लगाए और कहा कि मैं जानबूझकर इतने खुले कपड़े पहनती हूँ ताकि पुरुषों का ध्यान आकर्षित कर सकूं। उसने मुझ पर बदनाम करने का आरोप लगाया, लेकिन मैं उसके रुतबे से नहीं डरी। मैंने दृढ़ता से उससे कहा कि वह मेरी तस्वीरें तुरंत डिलीट करे। यह देखकर कि सभी लोग उसके पद के आगे झुक चुके हैं, उसने घमंड से भरे अंदाज में मेरी तस्वीरें दिखा दी और कहा कि मैं उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकती। इसके बाद वह चालाक महिला के साथ अकड़ते हुए वहां से चला गया। कंपनी लौटने के बाद वह खुद पर बहुत खुश था। चालाक महिला ने उसका साथ दिया था। इसका बदला चुकाने के लिए उसने तुरंत उसे प्रमोट कर दिया और वेतन भी बढ़ा दिया। यह सुनकर वह बेहद खुश हो गई, लेकिन उन्हें यह नहीं पता था कि मैं वास्तव में कंपनी के चेयरमैन की बेटी हूँ। कंपनी लौटते ही मैंने अपने सहायक से कहा कि उन दोनों को तुरंत मेरे ऑफिस में बुलाया जाए। मैं कंपनी में इतने घटिया चरित्र वाले लोगों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। जल्द ही मेरे सहायक ने उन्हें ढूंढ लिया और सार्वजनिक रूप से घोषणा की कि चेयरमैन की बेटी वापस आ चुकी है और अब कार्यवाहक चेयरवुमन का पद संभाल रही है। उस एग्जीक्यूटिव को लगा कि यह युवा चेयरवुमन आसानी से उसके काबू में आ जाएगी। खुद को जनरल मैनेजर बनवाने के लिए वह चालाक महिला चेयरमैन के ऑफिस में मेरी खुशामद करने पहुंच गए। लेकिन उन्हें यह बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि यह कार्यवाहक चेयरवुमन वही महिला है जिसे उन्होंने मेट्रो में अपमानित और परेशान किया था।